Welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm again here with another topic, that is structural organization in animals. And in this particular video we are going to discuss about epithelial tissue. तो देखो, जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो सिंगल सेल से मिलके बना होगा, अगर वो मल्टी सेलुलर है तो वो बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना होगा, ठीक है। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर है, इसका मतलब ये है कि जो भी फंक्शन है, जैसे डाइजेशन का कोई भी डाइजेशन परफॉर्म करना है या रेस्पिरेशन करना है या रिप्रोडक्शन करना है, सारा ही फंक्शन एक सिंगल सेल के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर सेल्स में अलग अलग सेल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब कुछ सेल रिप्रोडक्शन करेंगी, कुछ सेल्स रेस्पिरेशन करेंगी, कुछ सेल्स यहाँ डाइजेशन करेंगी, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। अब जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब वो टिश्यूज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारा, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एंड हमारा क्या हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो जाते हैं। तो इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, वैसे ही टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन होता है। तो आज हम पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ या टिश्यूज़ के बारे में बात करने से पहले कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं कि जो वर्ड टिश्यू है वो किसने दिया है, वो पिचेट ने दिया है यहाँ पे। और जो टर्म टिश्यू है वो किसने दी है, एनग्र्यू ने दी है। और जो फाउंडर है हिस्टोलॉजी के, अब हिस्टोलॉजी क्या होती है, जैसे जेनेटिक्स होती है ब्रांच हमारी बायोलॉजी की, ठीक है, जैसे हम बोटनी दे देते हैं नाम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी दे देते हैं, इसी तरह हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या होती है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम एक ब्रांच है बायोलॉजी की हिस्टोलॉजी, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। तो हिस्टोलॉजी के फाउंडर किसको बोला जाता है, मार्सेलो मालपिगी को बोला जाता है फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की, मेयर ने इंट्रोड्यूस की। और फादर कौन बोला जाता है कि हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, बिचेट है। बिचेट क्या है, फादर हैं हिस्टोलॉजी के। तो वर्ड हिस्टोलॉजी, वर्ड टिश्यू किसने दिया, बिचेट ने दिया। एंड यहाँ पे जो टर्म टिश्यू है वो एनग्र्यू ने दी। फाउंडर कौन है हिस्टोलॉजी के, मार्सेलो मालपिगी। टर्म हिस्टोलॉजी किसने दी, मेयर ने। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के है बिचेट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और जो ग्रुप ऑफ सेल है वो ऐसी सेल का कोई भी टिश्यू बनाया जाएगा, किसके थ्रू बनाया जाएगा, ग्रुप्स ऑफ सेल्स के थ्रू बनाया जाएगा। ऐसी सेल्स जिनका ओरिजिन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सेम है, जिनका फंक्शन सेम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन जिनका सेम है, ऐसी सेल्स एक ग्रुप बना देंगी जिसको हम क्या बोल देंगे, टिश्यू बोल देंगे। टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, हमें पता है हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। गैस्ट्रुलेशन पीरियड में जब हमारी एम्ब्रियो डेवलप हो रखी होती है तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे हमारी क्या होती है, जो नर्व को, जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है, न्यूरुलेशन जब होता है हमारा, उस टाइम पे हमारी क्या होती है, जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी जर्म्स लेयर फॉर्म होती है, 3 जर्म्स लेयर फॉर्म होती हैं। सबसे आउटर जर्म लेयर होती है एक्टोडम, बीच वाली होती है मेसोडम, और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडम, ठीक है। अब ये जो जर्म लेयर है अलग अलग टिश्यू और अलग अलग ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कौन सी जर्म लेयर से बनता है, ये एक्टोडम से भी बनता है, ये एंडोडम से भी बनता है, ये मेसोडम से भी बनता है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, स्किन का पार्ट भी फॉर्म करता है, ये हमारे ऑर्गन्स का इंटरनल लाइनिंग वाला पार्ट भी फॉर्म करता है। और ये भाई हमारे अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट होने की वजह से ये मेसोडम, जैसे किडनी वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, मेसोडम से बना होगा। तो ये एक्टोडम, एंडोडम, मेसोडम तीनों जर्म लेयर से क्या होता है, फॉर्म होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, अब हमने बोला ये तो स्किन का काम करेगा, या फिर हमारे जैसे हमारे स्टमक की लाइनिंग फॉर्म कर रहा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। किडनी का पार्ट फॉर्म करेगा तो सिक्रेशन का काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू होता है दूसरा। पहला तक क्या था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, टिश्यूज को कनेक्ट करता है, ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये मेसोडर्म से बना होता है, जो मिडल लेयर होती है। सपोर्ट करता है, बाइंडिंग करता है, स्टोरेज का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में प्रेजेंट होता है, मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, ठीक है। ये रिलैक्स नहीं करेगा तो मैं इसको
इसको सीधा नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होगी, मेरी लेग्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। फोर्थ होता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो हमारा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारी स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, नर्वस टिश्यू है। कौन सी लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म से। कंडक्शन करेगा, क्या किसको कंडक्ट करेगा, इंपल्स को। ये इंपल्स क्या है, इंफॉर्मेशन है। ये इंपल्स क्या है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जो यहाँ पे इंपल्स जनरेट होती है वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से, एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से यहाँ पे इंपल्स जनरेट होती हैं। और ये इंपल्स एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होती हैं जो एक नर्व से दूसरी नर्व तक, या फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन, या ब्रेन से स्पाइनल कोड तक कंडक्ट की जाती हैं। और ये हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, चलना, उठना, बोलना, ठीक है, सोचना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम याद कैसे करेंगे इसको, देखो, दो टिश्यू हमारे, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, दोनों किससे मिलके बने हैं, मेसोडर्म से, मतलब मेसोडर्म का ओरिजिन है, मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं। नर्वस टिश्यू हमारा एक्टोडर्म से, और एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से। तो कनेक्टिव एंड मस्कुलर किससे, मेसोडर्म से, नर्वस टिश्यू किससे, एक्टोडर्म से, और एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से हमारा क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू तो हमें पता ही है कि वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है और हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। मसल्स, हम चलते फिरते हैं मसल्स की वजह से, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में हेल्प करेगा। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड की सप्लाई करता है, सपोर्ट करता है, बाइंडिंग करता है, स्टोरेज का काम करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू भी सारे काम करता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन। तो हम आते हैं अभी किस पे, एपिथेलियल टिश्यू पे। तो जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का। सबसे पहला होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो होता है जो सेल के बाहर का मैट्रिक्स होता है। इसको ECM से हम डिनोट कर देते हैं। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसमें भाई हमारे इलास्टिन प्रोटीन हो गया, कोलेजन हो गया, और बहुत सारा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, ये लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आती हैं सेल्स, इसके अंदर क्या आती हैं, सेल्स आती हैं। अब ये सेल्स हमारी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर वेरी क्लोजली बाइंड होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। देखो इंटरसेलुलर स्पेस बताती हूँ क्या होता है। ये दो सेल्स हैं, ये तीसरी सेल आ गई, ये चौथी आ गई। अब इनके बीच में जो सेल स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इंटर मतलब इन बिटवीन, सेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, क्या, स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस ये स्पेस होता है। जो यहाँ पे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये क्या होती है, क्लोजली बाइंड होती हैं, बहुत क्लोजली बाइंड होती हैं, ठीक है। अब इनके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है। और ये ए सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, ए सेलुलर मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर सेल्स नहीं होती, ठीक है, क्या नहीं होती, सेल्स नहीं होती। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड सप्लाई को लेगी और एपिथेलियल टिश्यू में पहुंचा देगी। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में तो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करती है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है आउट ऑफ द बॉडी। बट यहाँ पे जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, जो क्या है हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, उसके अंदर ना नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और ना ही उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ना तो उसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ना ही नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो उसकी ब्लड सप्लाई कौन करेगा, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, उसकी सेल्स को डिवाइड करने की जरूरत होगी, उसको हमारी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। कौन सप्लाई करेगा, बेसमेंट सप्लाई करेगी। और कहाँ से, कनेक्टिव टिश्यू से सप्लाई करेगी। ए सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कैसे सप्लाई करेगी, बाय डिफ्यूजन। कैसे सप्लाई करेगी, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारे जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली ये हमारी ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करती है या सप्लाई करती है, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन हमारी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। अब एपिथेलियल जो टिश्यू है
उसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? 2 लेयर से। जो अपर लेयर होती है वो थिन लेयर होती है। अपर लेयर जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो क्या होती है? थिन लेयर होती है, जिसको हम बेसल लेमिला बोलते हैं। बेसल लेमिला क्यों बोले? क्योंकि ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है। तो जो सबसे पहली वाली लेयर है उसको क्या बोल दिया? बेसल लेमिला बोल दिया, ठीक है, लेमिना। उसके नीचे जो हमारी लेयर है उसको क्या बोल दिया? रेटिकुलर लेमिना। क्या बोल दिया? रेटिकुलर लेमिना बोल दिया। तो 2 हमारी लेमिना फॉर्म करती है कौन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अपर वाली थिन लेयर को बोल देते हैं बेसल लेमिना, नीचे वाली लेयर को बोल देते हैं रेटिकुलर लेमिना, ठीक है। अब जो बेसल लेमिना है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। ग्लाइको वर्ड किसके लिए आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए आता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन क्या बना देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। एंड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स हैं ये, ठीक है। और ये क्या हो रहे हैं? मॉडिफाइड हो रहे हैं। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स से मिलके कौन बनी हुई है? बेसल लेमिना। और लोअर लेयर क्या है? थिक लेयर है, जिसको रेटिकुलर लेमिना बोलते हैं। ये रेटिकुलर फाइबर से मिलके बनी है, कोलेजन फाइबर से मिलके बनी है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि फाइबर्स क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेच हो सकती है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। किसकी वजह से? इन फाइबर्स की वजह से। तो बेसल लेमिना 2 लेयर से मिलके बनी है। यहाँ पे एक है, सॉरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलके बनी है, बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना। अब जो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एंड ब्लड वेसल्स जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं, वहाँ से बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस। स्किन में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, लंग में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन कर रहा है और गैस का एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। लीवर में प्रेजेंट है तो सिक्रेशन कर रहा है बाइल जूस का, किडनी में प्रेजेंट है तो फिल्ट्रेशन कर रहा है वेस्ट मटेरियल का, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है न्यूट्रिएंट का, थायराइड में प्रेजेंट है तो सिक्रेशन कर रहा है हार्मोन का, ठीक है। तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन भी करेगा, गैस एक्सचेंज भी करेगा, सिक्रेशन भी करेगा, फिल्ट्रेशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा और सिक्रेशन भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन जिसमें ये प्रेजेंट है। स्किन में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन, लंग में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन एंड गैस एक्सचेंज, थायराइड में प्रेजेंट है तो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, लिवर में प्रेजेंट है तो सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, किडनी में प्रेजेंट है तो फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द ब्लड। अब देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं। अब हमने सबसे पहले पढ़ा कि टिश्यू होते हैं और टिश्यूज जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अब उसमें से हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको लेयर्स ऑफ सेल के बेसिस पे हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल से अगर कोई टिश्यू मिलके बना है एपिथेलियल टिश्यू तो उसको बोल देते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोल देते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, SET। अगर वो मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स, एक लेयर है फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर है फिर तीसरी लेयर है, ऐसे बहुत सारी लेयर हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, CET, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसको जो सेल है सेल की शेप कैसी है, सेल की शेप कैसी है उसके बेसिस पे आगे फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। कैसे? स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। स्क्वामस की इस तरह की सेल्स होंगी, क्यूबॉइडल की क्यूब लाइक सेल्स होंगी, कोलुमनर की कॉलम लाइक सेल्स होंगी, ठीक है। स्क्वामस की हमारी पॉलीगोनल सेल्स होंगी, क्यूबॉइडल की क्यूब लाइक सेल्स होंगी, कोलुमनर की हमारी क्या होंगी? कॉलम लाइक सेल्स होंगी। सूडोस्ट्रेटिफाइड्स की इरेगुलर सेल्स होती हैं, कॉलम लाइक भी होती हैं और ऊपर लेयर में हम बोल सकते हैं कि क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कि किस तरह की सेल की शेप है उसके बेसिस पे इसको स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर और सूडोस्ट्रेटिफाइड में क्लासिफाई किया जाता है। अब सूडोस्ट्रेटिफाइड में सीलिया भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर सीलिया उसकी सेल्स के ऊपर है तो वो सीलिएटेड है, नहीं प्रेजेंट तो नॉन सीलिएटेड है,
ठीक है। अब जो कंपाउंड एपिथेलियल था वो क्या था, जिसमें मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी, मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट थी, तो उनकी चेंज कर सकते हैं अपनी शेल की शेप को ये टिश्यू या नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। देखो स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब होता है लेयर बाय लेयर, बहुत सारी लेयर हैं, बट वो लेयर क्या है, फिक्स हैं, वो लेयर क्या है, फिक्स है। ट्रांजिशन का मतलब क्या, लेयर्स तो प्रेजेंट है बट वो लेयर्स क्या करती हैं, सेल्स की लेयर्स अपनी सेल की शेप को चेंज कर सकती हैं, वो शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, इसलिए वो क्या है, ट्रांजिशनल। ये कहाँ पे पाया जाएगा, यूरोनोजेनाइटल सिस्टम में पाया जाएगा, ब्लैडर के अंदर पाया जाएगा। ब्लैडर के अंदर क्यों पाया जाएगा, हमारा ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो हमारा ब्लैडर एक्सपेंड हो जाता है, और जब हम यूरिनेट कर देते हैं और यूरिन चला जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू ट्रांजिशन कर रहा है अपनी शेप में, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो अपनी शेप को चेंज कर सके, ठीक है। अब जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है जिसमें मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं और जो फिक्स होती हैं, वो भी सेल की शेप के बेसिस पे डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया जाता है कि उसमें जो लेयर ऑफ सेल्स हैं वो स्क्वामस टाइप की है या कुबॉइडल टाइप की है या कोलमनर टाइप की है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होंगी, स्क्वामस टाइप की सेल्स होंगी, पॉलीगोनल सेल्स होंगी और वो मल्टी लेयर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या, लेयर्स प्रेजेंट है, उसमें अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिन प्रोटीन इट इज़ अ हार्ड प्रोटीन, हमारे नेल्स में क्या प्रेजेंट है, हमारे नेल्स में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, हमारे हेयर्स में क्या प्रेजेंट है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, हुफ्स में क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, होर्न में क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जो भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं बॉडी में उसमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये केराटिन की अगर डिपोजिशन है सेल के ऊपर तो उस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस को क्या बोल दिया जाएगा, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये क्या है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कैसे, क्योंकि इसके अंदर सेल्स तो कैसी हैं, पॉलीगोनल, और वो पॉलीगोनल सेल्स यहाँ पे बहुत सारी लेयर में प्रेजेंट हैं, बहुत सारी क्या है, लेयर्स में प्रेजेंट है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है, केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर उसमें केराटिन नहीं प्रेजेंट तो उसको बोल देते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अब कुबॉइडल सेल्स अगर प्रेजेंट होंगी, बहुत सारी लेयर में प्रेजेंट होंगी, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल एपिथेलियम। अगर कोलुमनर होंगी तो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम बोल दिया जाएगा। तो 8 टाइप के यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हैं मेनली, वहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है, सिंपल कुबॉइडल किडनी में प्रेजेंट है, सिंपल कोलुमनर स्टमक में प्रेजेंट है, ट्रांजिशनल ब्लैडर में प्रेजेंट है, ये कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस ये भी कंपाउंड का एग्जांपल है, एसोफेगस में प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करती है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा सिंपल एपिथेलियल का एग्जाम्पल है जो ट्रैकिया में प्रेजेंट है, जिसमें कोलुमनर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल शो किए गए हैं कि सिंपल स्क्वामस एल्वियोलाई में, सिंपल कुबॉइडल किसमें, किडनी में, सिंपल कोलुमनर स्टमक में, ट्रांजिशनल ब्लैडर में, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एसोफेगस में, और स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल स्वेट ग्लैंड्स में, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सलाइवरी ग्लैंड में, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। पहले हम सिंपल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल एपिथेलियम, हमने बात करी कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है इसमें सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। क्या होती है, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं विद ईच सेल इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो डिफरेंस हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं किसमें, सिंपल एपिथेलियम में, और सारी जो लेयर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट कर रही हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे सिंपल एपिथेलियम के, स्क्वामस एपिथेलियम, कुबॉइडल, कोलुमनर, और हमारा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स नोट करने। तो पॉइंट क्या है कि सिंपल एपिथेलियम में
सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं, और जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं, जो क्या होती हैं, एडजेसेंट सेल्स होती हैं, वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, डेस्मोसोम के थ्रू। डेस्मोसोम क्या है, जंक्शन। क्या है ये, जंक्शन। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो सेल्स मीट करती हैं। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये क्या एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, वो एक दूसरे के साथ डेस्मोसोम के साथ कम्युनिकेट करती हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सरफेस पे पाई जाती हैं। सिक्रेटरी मतलब सिक्रेशन करेंगी, तो सिंपल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो या सिक्रेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, ठीक है। एंड इट्स थिननेस फैसिलिटेट दीज प्रोसेस। थिननेस मतलब क्योंकि सिंगल लेयर सेल्स हैं, सिंगल लेयर प्रेजेंट है किसकी, सेल्स की, इसलिए इसकी ये क्या है, थिन टिश्यू है। थिन टिश्यू होने की वजह से ये फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करता है और एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट है, देखो डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे थिन एंड फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, थिन सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं। इनका न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, इजिली अपीयर हो जाता है। क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इजिली अपीयर होता है। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या है, जो वेल उभरा हुआ हो, जो इजिली दिख जाए। थिन और फ्लैट सेल्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, और बाउंड्री देखो इनकी, सेल्स की बाउंड्री क्या है, इरेगुलर शेप की। इरेगुलर शेप की क्या है, बाउंड्रीज है। तो क्या है, ये थिन सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इरेगुलर इनकी सेल्स की बाउंड्री है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, लंग की एल्वियोलाई में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को क्या बोला जाता है, एंडोथीलियम बोला जाता है। ब्लड वेसल्स क्या, जैसे आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज क्या होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो उनकी लाइनिंग को क्या बोला जाता है, एंडोथीलियम, ठीक है। उसकी लाइनिंग को कौन कवर करता है, स्क्वामस एपिथेलियम। इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और इसको टेसलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। किसको, स्क्वामस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ट्रांसलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। देखो पेवमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ जंगल है बहुत सारा, उसमें चलने का रास्ता बना रखा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, एंडोथीलियम क्या करता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग फॉर्म करता है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इतने सारे जंगल ऑफ सेल्स में से न्यूट्रिएंट को ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करती हैं। तो एक रास्ता बन रखा है ब्लड को जाने के लिए, तो इसलिए इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और टेसलेटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा स्क्वामस में क्या है, स्क्वामस टाइप की पॉलीगोनल क्या है, सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेप है। यहाँ पे देखें तो जो विड्थ है वो ज़्यादा है, किससे, हाइट से। इन सेल्स की विड्थ क्या होती है, हाइट से ज़्यादा होती है। कहाँ पे पाए जाते हैं, इसोफेगस में पाए जाते हैं, लंग एल्वियोलाई में पाए जाते हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुबोइडल एपिथेलियम। कुबोइडल एपिथेलियम में देखो यहाँ पे कुबोइडल सेल्स होंगी। कैसी सेल्स होंगी, कुबोइडल सेल्स होंगी। माइक्रोविलाई भी इनके सरफेस पे प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे पाई जाएंगी, कहाँ पे पाई जाएंगी, ये प्रोक्सिमल ट्यूबल्स में पाई जाएंगी, किसकी, किडनी की। माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन का काम करती है। माइक्रोविलाई किसका काम करती हैं, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ा देती हैं, तो इनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन का भी होगा। कुबोइडल एपिथेलियम में क्या होती हैं, कुबोइडल सेल्स होती हैं। माइक्रोविलाई प्रेजेंट भी हो सकती हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती, ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती। और जो न्यूक्लियस है वो बॉक्स लाइक सेल्स क्या होंगी, हमारी कुबोइडल सेल्स, और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा, और ये सिक्रेशन करेगी और एब्जॉर्प्शन करेगी, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाएगा, किडनी ट्यूबल्स में पाया जाएगा। और डक्ट वाली ग्लैंड्स में, डक्ट वाली ग्लैंड्स कौन सी होती हैं,
डक्ट वाली ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो किसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन का, ठीक है। जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, जैसे हमारी पैनक्रियाज हो गई, पैनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है। बट ये हार्मोन भी सिक्रेट करती है। तो जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होंगी वहाँ पे क्या पाया जाएगा, कुबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाएगा, थायराइड में, पैनक्रियाज में, किडनी ट्यूबल्स में। और कहाँ पे पाया जाएगा, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड में। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन करना, एक्सक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पे जो विड्थ होती है सेल की वो हाइट के इक्वल होती है और ये डायग्राम में दिखाया गया है, कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी में। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलुमनर एपिथेलियम। क्या है, कोलुमनर एपिथेलियम। देखो कोलुमनर एपिथेलियम में जो इनर सरफेस होता है कोलुमनर एपिथेलियम में कैसी सेल्स हैं हमारी, कोलम लाइक सेल्स हैं। कैसी हैं, कोलम लाइक सेल्स। और ये कोलम्स कैसे हैं, पोलीगोनल हैं, पोलीगोनल हैं, टॉल सेल्स प्रेजेंट हैं, पोलीगोनल हैं और टॉल सेल्स प्रेजेंट है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे, स्टमक पे प्रेजेंट होता है क्योंकि इसको एब्जॉर्प्शन करना है, सिक्रेशन करना है। गोल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है और ये गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड में प्रेजेंट है। तो मतलब ये सारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में, गोल ब्लैडर में और जो भी ग्लैंड होंगी उनमें प्रेजेंट होगा कोलुमनर एपिथेलियम, क्योंकि ये सिक्रेशन भी करेगा एंजाइम्स का और ये एब्जॉर्प्शन भी करेगा न्यूट्रिएंट का। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या होती है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग, क्या होती है, इनर लाइनिंग होती है। वो एक ब्रश बॉर्डर के थ्रू लाई कर रखी होती है ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। वो किसके थ्रू लाइन कर रखी होती है, कोलुमनर एपिथेलियम के थ्रू। तो यहाँ पे कोलुमनर एपिथेलियम में विड्थ कम होती है हाइट से, हाइट सेल की ज़्यादा होती है, पोलीगोनल सेल्स होती हैं, टोल होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट है। तो हमारा नेक्स्ट आता है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। तो पहले हम बात करते हैं सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। जो हमारा सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें क्या होती है, सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमारी कुछ सेल्स शॉर्टर होती हैं दूसरों से और कुछ सेल्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक है। तो कुछ सेल्स बड़ी होती हैं, कुछ सेल्स क्या होती है, शॉर्टर होती है और न्यूक्लियाई क्या होता है, डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कुछ सेल्स पे सीलिया प्रेजेंट होती है, कुछ सेल्स पे सीलिया नहीं प्रेजेंट होती। तो जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होती है वो ट्रैकिया में पाई जाती हैं, ब्रोंकियाई के अंदर पाई जाती हैं। और जिनकी क्यों पाई जाती हैं ब्रोंकियाई और ट्रैकिया के अंदर, क्योंकि उनको ट्रैप करना है डस्ट पार्टिकल्स को, जो भी इनवांटेड पार्टिकल्स आ गए उनको ट्रैप करना है, इसलिए सीलिया पाई जाती है जब सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में, तो वो ट्रैकिया और ब्रोंकियाई के अंदर पाया जाता है। अगर उसमें सीलिया नहीं पाई जाती तो वो यूरेथ्रा के अंदर और हमारी सलाइवरी ग्लैंड की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सबमैंडिबुलर, मैक्सिलरी, ठीक है। तो यहाँ पे पैरोटिड होती है, पैरोटिड जो हमारी ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, उसमें पाई जाती हैं ऐसी सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें सीलिया नहीं होगा और यूरेथ्रा के अंदर पाया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, कुछ शॉर्टर कुछ लॉन्गर होती हैं। अब देखो सूडोस्ट्रेटिफाइड इसका नाम है। सूडो का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली स्ट्रेटिफाइड ना हो, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है लेयरिंग, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयरिंग। तो यहाँ पे कंप्लीट लेयरिंग नहीं हो रखी, शूडो है ये, इसलिए इसको सिंपल एपिथेलियम में इंक्लूड किया गया है। लेयरिंग कैसे, कुछ शॉर्टर सेल है कुछ लार्जर सेल है, तो काइंड ऑफ लेयरिंग की तरह में अपीयर होता है। न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल पे अपीयर होते हैं तो हमें लगता है लेयरिंग हो रखी है, पर शूडो है, वेल डेवलप्ड लेयरिंग नहीं है। कहाँ पे पाया जाता है, अगर सेल्स विदाउट सीलिया होंगी तो यूरेथ्रा के अंदर और पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, अगर लॉन्गर सेल्स होंगी विद सीलिया तो ट्रैकिया और ब्रोंकियाई के अंदर। अब देखो सीलिएटेड एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसी में सीलिया होगी तो सीलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है। अब इसमें सीलिया है, कोलुमनर या कुबोइडल सेल्स होती हैं। अब इसमें अगर सीलिया प्रेजेंट है तो वो काइनोसीलिया टाइप की होती हैं, काइनोसीलिया टाइप की सीलिया प्रेजेंट होती है। किस टाइप की सीलिया होती है, काइनोसीलिया टाइप की। ये सीलिया मोटाइल होती हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेंट्रोइल जो अरेंज होगा वो 9+2 की फॉर्म में होगा, मतलब 9 बाउंड्री पे पेरिफेरल प्रेजेंट होंगे और हमारे 2 बीच में प्रेजेंट होंगे, 9+2 की अरेंजमेंट में होगा। बट अगर हमारा
काइनोसीलिया है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट होगा। एपिडिडाइमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म को स्टोर करता है इजैकुलेशन से पहले। एंड वासा डिफरेंस में हमारा क्या प्रेजेंट होती है, काइनोसीलिया प्रेजेंट होती है। किसके ऊपर, सीलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, अगर हमारी स्टीरियोसीलिया टाइप की सीलिया प्रेजेंट होंगी, अगर किसी कैसी सीलिया प्रेजेंट होंगी, स्टीरियोसीलिया टाइप की प्रेजेंट होंगी, तो ये बेसल ग्रेन्यूल भी कंसिस्ट करेंगी और इसमें 9+2 जो अरेंजमेंट होती है सेंट्रोइल की वो अब्सेंट होगी। ठीक है, अब्सेंट होगी और ये नॉन मोटाइल होंगी। ये क्या होंगी, नॉन मोटाइल सीलिया होंगी। ठीक है, अब जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे सीलिया की जरूरत है। फेलोपियन ट्यूब में एग को पुश करने के लिए, यूट्रस तक लेके आने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सीलिया की। इसीलिए फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। ब्रोंकियोल्स में क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को ट्रैप करना पड़ेगा जो भी एयर के साथ आए हैं, तो ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट होंगे, स्मॉल ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होंगे, और जो ब्रेन की वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पे उसकी लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट होंगी। स्पाइनल कैनाल में जो एपेंडाइमा प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कैनाल में जो एपेंडाइमा इसको बोला जाता है, उसमें भी ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, वहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम को एपेंडाइमा बोला जाता है, उसकी लाइनिंग को एपेंडाइमा बोला जाता है। तो वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, जो सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एक टाइप है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और उसके डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो सिंपल में हमने क्या पढ़ा था कि 1 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, मेनली लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, तो ये किस में प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस में। बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी स्किन की, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस क्या फॉर्म करता है, स्किन का पार्ट फॉर्म करता है। ठीक है, सूडोस्ट्रेटिफाइड 1 लेयर ऑफ सेल्स इज ए मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस। एक ही लेयर होती है सेल्स की, बस उसकी मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस होती है, इसलिए सूडो वर्ड आ गया। इनकम्प्लीट लेयरिंग होगी, क्या होगी, इनकम्प्लीट। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयरिंग, इनकम्प्लीट लेयरिंग होगी, इसलिए क्या वर्ड आ गया, सूडोस्ट्रेटिफाइड। कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रेकिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ लेयर और कैटेगरी के बेसिस पे या शेप ऑफ सेल की बेसिस पे हम एपिथेलियम को क्लासीफाई करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। सिंपल और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। और सिंपल एपिथेलियम के कौन कौन से टाइप है, स्क्वामस, कुबॉइडल, कोलुमिनर एंड सूडोस्ट्रेटिफाइड। और सूडोस्ट्रेटिफाइड को आगे क्लासीफाई कर दिया जाता है सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड में। ठीक है, और इसमें कोलुमिनर टाइप की सेल्स भी होती हैं, कुबॉइडल भी हो सकती हैं। ठीक है, कोलुमिनर और कुबॉइडल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये किसका टाइप है, सिंपल एपिथेलियम का। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स ऑफ सेल्स आ गई, तो ये किसका पार्ट है, कंपाउंड का। तो कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें स्क्वामस एपिथेलियम होता है, जिसमें स्क्वामस सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, स्क्वामस टाइप की, जिसमें केराटिन होगा तो केराटिनाइज्ड, और नॉन केराटिन नहीं होगा तो नॉन केराटिनाइज्ड। कुबॉइडल भी हो सकती हैं, जिसमें क्यूब लाइक सेल्स होंगी, और कोलुमिनर भी हो सकती हैं, जो बहुत ही रेयर टाइप के होते हैं। कौन, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल भी कंपाउंड का ही एग्जांपल होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मॉडिफाई कर जाता है, अपनी ट्रांजिशन शो करता है। इसमें कुबॉइडल टू कोलुमिनर सेल्स पाई जाती हैं। ये जब स्ट्रेच नहीं होता, एंड स्क्वामस टाइप की सेल्स होती हैं जब ये स्ट्रेच हो जाता है, तो इसकी सेल की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। जब ये स्ट्रेच नहीं होगा तो कुबॉइडल और कोलुमिनर टाइप की सेल्स होंगी, और जब ये स्ट्रेच हो जाएगा तो वो कैसी सेल्स हो जाएंगी, वो सेल्स हो जाएंगी स्क्वामस। क्लियर हो जाता है कि हमारा कंपाउंड क्या है और हमारा सिंपल एपिथेलियम क्या है, और उनमें क्या मेन डिफरेंस है। तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे किसको, कंपाउंड एपिथेलियम को। और कंपाउंड एपिथेलियम में हम 2 टाइप्स को स्टडी करते हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयरिंग हो रखी है, ट्रांजिशनल जिसकी सेल की शेप क्या करती हैं, चेंज करती हैं, पर लेयरिंग तो यहाँ पे भी हो रखी है सेल्स की। बट स्ट्रेटिफाइड में लेयरिंग क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है,
तो हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कुबोइडल हो सकती हैं, कोलुमनर हो सकती हैं और हमारी फ्लैट सेल्स हो सकती हैं। बेसल लेयर जो होगी, बेसल लेयर्स जो सेल्स की होगी, बेसल लेयर जो सेल की होगी वहाँ पे कैसी सेल्स होंगी? कुबोइडल। क्या होंगी? कुबोइडल सेल्स होंगी। एंड प्रोग्रेसिवली फ्लैटेंड, सरफेस के ऊपर जाएंगे तो हम कैसी होती जाएंगी? स्क्वामस होती जाएंगी, स्क्वामस होती जाएंगी फ्री सरफेस पे। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट हो गई, तो यहाँ पे तो स्क्वामस होंगी और जो बेस पे आएंगी तो बेस पे क्या होंगी? कुबोइडल होंगी, कुबोइडल होंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है? केराटिन की डिपोजिशन होती है या नहीं होती? दो तरह का होता है, या तो केराटिन की डिपोजिशन होती है या नहीं होती। अगर केराटिन की डिपोजिशन हो गई तो केराटिन की अगर डिपोजिशन हो गई तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? केराटिनाइज्ड होगा और वो स्किन में प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे केराटिन हो, अगर यहाँ पे क्या हो? केराटिन हो तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्किन पे। अगर केराटिनाइज्ड नहीं है तो वो इसोफेगस में प्रेजेंट होगा, इसोफेगस में प्रेजेंट होगा, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगा, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगा और फेरिंग्स में प्रेजेंट होगा। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा? एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। तो इसने क्या बोला है? जो एपिथेलियम है वो नॉन केराटिनाइज्ड हो सकता है। अगर नॉन केराटिनाइज्ड है तो मोइस्ट है, मोइस्ट है तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इसोफेगस में, बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में। अगर केराटिनाइज्ड है तो वो क्या होगा? हार्ड होगा, मोइस्ट नहीं होगा। इन नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम जो सरफेस सेल्स हैं वो एक न्यूक्लियस कंटेन करती हैं एंड साइटोप्लाज्म भी कंटेन करती हैं। इन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो साइटोप्लाज्म है सेल्स का, वो सरफेस पे रिप्लेस कर दिया जाता है एक प्रोटीन के थ्रू जिसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और सेल्स क्या बन जाती हैं? डेड बन जाती हैं। तो इसने क्या बोला है कि जो बेस होगा किसका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का, वहाँ पे कुबोइडल सेल्स होंगी, कुबोइडल सेल्स होंगी। सरफेस पे आते आते वो फ्लैट हो जाएंगी, स्क्वामस टाइप की सेल्स हो जाएंगी। अगर केराटिन प्रेजेंट है, अगर केराटिन प्रेजेंट है तो सेल क्या है? डेड है। डेड है तो साइटोप्लाज्म नहीं है, वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट हुआ है तो वो स्किन के अंदर पाया जाता है। अगर यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स हैं, नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा और ये मोइस्ट होंगी सेल्स और ये इसोफेगस में पाई जाएंगी, इसोफेगस के अंदर पाई जाएंगी, बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाएंगी और कहाँ पाई जाएंगी? फेरिंग्स के अंदर पाई जाएंगी, फेरिंग्स के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। ये एब्रेशन जो भी हमारा कट लग गया, ज़्यादा जैसे हम किसी स्क्रैच करते हैं किसी सब्सटेंस को तो उसको एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बैरियर फॉर्म करती है, इन्फेक्शन नहीं होने देती बक्कल कैविटी में, इसोफेगस में, फेरिंग्स में। ठीक है, और वो जो वाटर है, लॉस है जो वाटर का, उसके लॉस को भी क्या करती है? रिड्यूस करती है। लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? केराटिनाइज्ड है तो स्किन में प्रेजेंट होगी, नॉन केराटिनाइज्ड है तो माउथ में, थ्रोट में, लैरिंग्स में। ठीक है, इसोफेगस में, एनस में, वजाइना में, इंफीरियर यूरेथ्रा में और कॉर्निया में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो क्या करता है? अपनी मॉडिफिकेशन शो करता है। इसमें भी क्या प्रेजेंट होती है? सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी। तो इसमें भी कुबोइडल सेल्स होंगी बेस पे और 2 to 3 मिडल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी जो पॉलीगोनल होंगी। देखो मिडल सेल्स क्या होंगी? मिडल सेल्स होंगी पॉलीगोनल, मिडल सेल्स होंगी पॉलीगोनल टाइप की। बेस में जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? कुबोइडल सेल्स होंगी, वो काइंड ऑफ क्यूबोइडल सेल्स होंगी। ठीक है, ठीक है, और जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं वो ओवल टाइप की सेल्स होती हैं, ओवल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेटिफाइड सेल्स है वो कुबोइडल दिखाई देती है जब ऑर्गन और ट्यूब नॉट स्ट्रेच्ड होती है। जब स्ट्रेच नहीं होगी तो बेस पे कुबोइडल होंगी, पॉलीगोनल होंगी और फिर वो ओवल बन जाएंगी या स्क्वामस बन जाएंगी जैसे ही वो क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा। ठीक है, कौन? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखो यहाँ पे जब वो स्ट्रेच नहीं है, जबकि अपीयरेंस दिखाई गई, यहाँ पे जब वो स्ट्रेच हो गया तो वो कैसी हो गई है? ओवल, फ्लैट, या फिर हम बोलें कि स्क्वामस टाइप की सेल्स बन गई हैं जैसे ही हमारा एपिथेलियम यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। यहाँ पे स्ट्रेच नहीं था, यहाँ पे स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? ये फ्लक्चुएशन जो भी वॉल्यूम में किसी भी ऑर्गन के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर वॉल्यूम फ्लूइड फिल हो रहा हो उसको फ्लक्चुएट करवाती है ताकि अकोमोडेट कर सके किसको? फ्लूइड के वॉल्यूम को। जैसे भाई हमारा यूरिन है,
यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो यूराइनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को अकोमोडेट करने के लिए फ्लक्चुएट करती रहती है ताकि ये क्या कर सके, ऑक्यूपाई कर सके उस पूरे फ्लूइड को। तो जो यूराइनरी ब्लैडर उसकी लाइनिंग फॉर्म करती है, यूरेटर की लाइनिंग फॉर्म करती है, सुपीरियर यूरेथ्रा की लाइनिंग फॉर्म करती है। कौन? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। देखो यहाँ पे, यहाँ इस डायग्राम में देखो, नॉर्मल एम्प्टी ब्लैडर है तो हमारी कुबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। टिश्यू नॉट स्ट्रेच्ड, तो इस तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं। टिश्यू स्ट्रेच हो गया तो ये फ्लैट ओवल टाइप की सेल होगी। यहाँ पे हमारा ब्लैडर यूरिन से फिल हो गया है, यहाँ पे यूरिन से फिल नहीं हुआ था तो रिलैक्स था, यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की सेल्स क्या करती रहती हैं, शेप चेंज करती रहती हैं। अब रिकैप करते हैं हमारे सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम के डिफरेंट टाइप्स को। एक बार रिवाइव करते हैं कि क्या क्या फंक्शन था, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट थे। तो देखो, सिंपल स्कामस एपिथेलियम में सेल्स दिख रही हैं आपको, स्कामस टाइप की हैं, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। लोकेशन कहाँ है? ईयर सेक्स में प्रेजेंट है, लंग्स की, हार्ट की लाइनिंग फॉर्म करती है, ब्लड वेसल्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल को पास होने देती है, फिल्ट्रेशन करती है, सिक्रेशन करती है लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का। कुबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स हैं, डक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, सिक्रेटरी पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं, किडनी ट्यूबल्स में प्रेजेंट होती है। सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है। सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम जो है, सीलिएटेड टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होगा, यूट्राइन ट्यूब्स में प्रेजेंट होगा, यूट्रस में प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है? सीलिएटेड भी हो सकता है, नॉन सीलिएटेड भी हो सकता है। सीलिएटेड होगा तो ट्रैकिया में लाई करेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाई करेगा। क्या करेगा? म्यूकस को सिक्रेट करेगा और म्यूकस को बाहर मूव करेगा क्योंकि सीलिएटेड है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में तो इसोफेगस को, माउथ को, वेजाइना को क्या करेगा? लाइन करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेटिफाइड कुबॉइडल है तो स्वेट ग्लैंड में, सलेवरी ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करेगा। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर है तो मेल यूरेथ्रा में और कुछ डक्ट्स की ग्लैंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिक्रेट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ट्रांजिशनल है तो ब्लैडर की लाइनिंग फॉर्म करेगा। हमारे पास आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम में ग्लैंड्स फॉर्म होती हैं। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम होता है वो या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड फॉर्म करता है, डक्टलेस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, और ये क्या सिक्रेट करती हैं? एंजाइम्स सिक्रेट करती हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ऑयल सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती हैं, और डक्ट्स कंसिस्ट करती हैं। डक्ट क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी सेल्स जो ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाए उसको डक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसमें दो टाइप की सेल पाई जाती हैं, या तो कोलुमनर, या तो कोलम लाइक सेल्स होंगी, या फिर कुबॉइडल सेल्स होंगी, ठीक है। या तो कोलम लाइक सेल्स होंगी या कुबॉइडल होंगी। तो कोलुमनर या फिर क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है किसके? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के, कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो कहाँ पे पाया जाएगा? तो पैनक्रियाज में, क्योंकि पैनक्रियाज क्या है? हेक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेक्सोक्राइन ग्लैंड है। हेक्सोक्राइन का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रो वर्ड किसके लिए आता है? जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे, मतलब ये एक्सोक्राइन भी है, ये क्या करती है? एंजाइम भी सिक्रेट करती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, और ये एंडोक्राइन भी है, हार्मोन भी सिक्रेट करती है, ग्लूकागन और भाई इंसुलिन वगैरह, ठीक है। और सम लिंगवल ग्लैंड, ये क्या है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, ये एंजाइम सिक्रेट करेगी, तो ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट कंसिस्ट करती है, और ये क्या करती है? हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं किसके? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। ये डक्ट शो की गई है, ठीक है, और यहाँ पे म्यूकस एसिनर हैं जो सलाइवा सिक्रेट करेंगे। ये पे थायराइड फॉलिकल हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेंगी। ये पैनक्रियाटिक आइसोलेट है जो इंसुलिन सिक्रेट करेगी। एसिनस सेल्स हैं जो हमारी एक्सोक्राइन सेल्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस जो कि एंजाइम होता है उसको सिक्रेट करेंगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्या दिखाई गए हैं? ग्लैंड्स दिखाई गए हैं जो एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन होती हैं और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का पार्ट फॉर्म करती हैं। अब डिटेल में स्टडी करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। जो सेल्स होती हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वो या तो कोलुमनर होती हैं या कुबॉइडल टाइप की होती हैं। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो दो टाइप का होता है, या तो यूनिसेलुलर और या फिर वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कब होगा? यूनिसेलुलर वो जब होगा जब क्या करेंगी? सिंगल टाइप की सेल्स कंसिस्ट करेंगी। सिंगल सेल्स कंसिस्ट करेगा अगर हमारा एपिथेलियम, तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? गोबलेट सेल्स जो होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एन एग्जाम्पल ऑफ
इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जो गोबलेट सेल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो किसके एग्जाम्पल है? वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? मल्टी मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या? मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होगा, ठीक है। जो सिक्रेटरी पार्ट होता है ग्लैंड का, वो क्या कंसिस्ट करता है? एपिथेलियल सेल्स, जो किसकी फॉर्म में अरेंज है? ट्यूब्स की फॉर्म में, या तो वो ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो सेक्स या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको डक्ट बोल रहे हैं, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ऊपर क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जा रहा है? डक्ट बोला जा रहा है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को डक्ट, नीचे सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोला जा रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। एक ग्लैंड विद ए सिंगल अनब्रांच्ड डक्ट, सिंगल ग्लैंड है, अनब्रांच्ड है, तो उसको सिंपल ग्लैंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, तो ये अनब्रांच्ड है, इसकी एक ट्यूब प्रेजेंट है और ये ब्रांच नहीं शो कर रही, तो ये सिंपल ट्यूबुलर सेल्स हैं। एक ग्लैंड जिसमें ब्रांचेस हो रखी हैं, जैसे इसमें ब्रांचेस हो रखी है, तो ये क्या होगी? कंपाउंड। ये क्या होगी? कंपाउंड ग्लैंड। देखो यहाँ पे, देखो ये बहुत सारी ब्रांचेस हो रखी है, ये भी सिंगल ही है, सिंगल आगे डिवाइड हो रही है। यहाँ पे देखो इसकी ब्रांचेस हो रखी है, ये जो डक्ट है इसकी, यहाँ पे अलग ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे अलग ब्रांच निकल रही है और यहाँ पे अलग ब्रांच निकल रही है। तो ये क्या है? कंपाउंड ग्लैंड है। और ये सारी क्या है? सिंपल ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हो रखी होती, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे हमारी एल्वियोलर एसिनर सेल्स, सिंपल एल्वियोलर या सिंपल ट्यूबुलर, या तो एल्वियोलर होंगी या ट्यूबुलर होंगी। देखो ट्यूबुलर कब होती है? सिर्फ डक्ट अगर प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो सिंपल ट्यूबुलर होगी, ठीक है। सिंपल डक्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको ट्यूब बोल देते हैं, तो सिंपल ट्यूबुलर होगी। जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, एक ग्लैंड एक ट्यूब है। अगर कोल्ड होगी ट्यूब, तो वो क्या है? मेरोक्राइन स्वेट ग्लैंड फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? स्वेट ग्लैंड फॉर्म करेगी। कौन? अगर वो कोल्ड होगी, सिंगल डक्ट है, अगर वो डक्ट आगे से कोल्ड हो गई तो वो स्वेट ग्लैंड की फॉर्मेशन कर देगी। मैरोक्राइन भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी कि मैरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। सिंपल ब्रांच्ड, अगर ट्यूब्स जो होगी आगे चल के वो थोड़ी सी ब्रांच हो गई, आगे चल के वो डिवाइड हो गई, तो वो क्या होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड बन गई, म्यूकस ग्लैंड बन गई, जो म्यूकस सिक्रेशन करेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होगी, इसोफेगस में प्रेजेंट होंगी, टंग में प्रेजेंट होंगी, डोर्नम में प्रेजेंट होंगी, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो सिंपल ब्रांच्ड हो सकती हैं, सिंपल कोल्ड ट्यूबुलर हो सकती हैं, सिंपल ट्यूबुलर हो सकती हैं, ठीक है। एल्वियोलर वो होती हैं जिसमें ऊपर का पार्ट डक्ट जैसा हो, नीचे का पार्ट सेक जैसा हो। सेक मतलब पाउच जैसा हो, ये तो पाउच जैसा है। ऊपर ये क्या है? ट्यूब जैसा है, तो ये क्या होगी? एल्वियोलर। एल्वियोलर मतलब एसिनर टाइप की सेल्स होगी, ठीक है। तो सिंपल डक्ट में एल्वियोलर एसिनर टाइप की सेल्स होती हैं। सरफेस एपिथेलियम दिखाया गया, अंदर डक्ट बन गई है। ये एडल्ट में नहीं पाई जाती, पर ये डेवलपमेंट के सिंपल, जब छोटा बच्चा होता है उस टाइम पे पाई जाती है। एक सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर होती है जो ऑयल ग्लैंड फॉर्म करती है, सेबेशियस ग्लैंड फॉर्म करती है, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। कब कुछ लोगों में होता है ना कि रात को सोए सुबह उठे तो उनके फेस पे ऑयल आ गया, तो किसकी वजह से होता है? सेबेशियस ग्लैंड की वजह। तो सेबेशियस ग्लैंड इज ए टाइप ऑफ सिंपल ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंडुलर डक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा कि डिवीजन हो रखा होता है। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा कि जो ग्लैंड है वो उसकी डक्ट ब्रांचेस शो करती हैं। तो यहाँ पे देखो एसिनर है, एल्वियोलस है, आगे से एल्वियोलस टाइप की है और बीच में डक्ट टाइप की है। तो एल्वियोलर है एसिनर टाइप की और ये ब्रांच फॉर्म कर रही है। तो कंपाउंड एल्वियोलर मेमोरी ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, ट्यूब भी है और एल्वियोलर टाइप भी है। तो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड पैनक्रियास। और कंपाउंड ट्यूबुलर होगी सिर्फ म्यूकस ग्लैंड माउथ में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मेल में, और रेप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबल्स कैसी होती है? कंपाउंड ट्यूबुलर होती हैं। कंपाउंड ट्यूबुलर का एग्जाम्पल क्या है? म्यूकस ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनीफेरस ट्यूबल्स। कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर का सलाइवरी ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी पासेज में जो ग्लैंड है पैनक्रियास है। कंपाउंड एल्वियोलर मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। देखो टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर क्लासिफाइड बाय द शेप ऑफ देयर सिक्रेटरी यूनिट, वो कैसे सिक्रेट करती हैं, वो जो सिक्रेटरी पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा, जैसे ट्यूबुलर हो सकता है, एसिनर हो सकता है, जो पीछे अभी बात करी है तो ट्यूब लाइक होगा, या एसिनर क्या होगा? ऊपर ट्यूब और नीचे सेक लाइक, ठीक है। एल्वियोलस टाइप होगा या फिर ट्यूबुलर होगा। तो ट्यूबुलर ग्लैंड दीज हैव सिक्रेटरी यूनिट दैट रिजेंबल ए ट्यूब लाइक शेप एंड आर फाउंड इन द यूट्रस, एलिमेंट्री कैनाल एंड स्वेट ग्लैंड में। एसिनर एल्वियोलर ग्लैंड जो कहाँ पे पाई जाती है? राउंडेड सरफेस होता है जो सिक्रेटरी यूनिट होती है और ये
ब्रेस्ट में पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। देखो ये यहाँ पे हमारे कंपाउंड एल्वियोलर या कंपाउंड एसिनर क्या है, मेमरी ग्लैंड है, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड क्या है, एल्वियोलर ग्लैंड है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड का वो है सिक्रेशन। आगे फिर किस टाइप से सिक्रेशन करती हैं, द वे ऑफ सिक्रेशन, वे ऑफ सिक्रेशन, उनका सिक्रेशन का तरीका क्या है, वो जो अब अपना मटेरियल सिक्रेट करेंगी उनका सिक्रेशन का तरीका क्या है, किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो उसके बेसिस पे भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ग्लैंड्स को, ठीक है। किस में, 3 टाइप्स में, मैरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड, मैरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड। तो देखो मैरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो डक्ट के बेस में डक्ट बना देती हैं और डक्ट में क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं, डक्ट में अपना सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। वेसिकल्स फॉर्म करती हैं, वेसिकल्स अपनी बॉडी में उनके में वेसिकल्स बनते हैं और वेसिकल्स में क्या होता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है और उस सिक्रेटरी प्रोडक्ट को एक डक्ट के थ्रू बाहर सिक्रेट आउट करती हैं। ये तो होगी मैरोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, वो अपनी सिक्रेटरी प्रोडक्ट को एक सेल के अंदर स्टोर कर देती हैं। क्या करती हैं, एक सेल के अंदर स्टोर कर देती हैं और उस पोर्शन को जिसमें वो स्टोर कर रही हैं अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को, उसको पिंच ऑफ कर देती हैं, अपने से अलग कर देती हैं सिक्रेशन के टाइम पे। एक होती है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, ये अब शेल अपने आप को ही शेड करती है, अपने आप को तोड़ती जाती है डक्ट्स में, अपने आप को क्या करती जाती है, तोड़ती जाती है डक्ट्स में और अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को जब ये रिलीज करती है तो ये टूट जाती है, डाई हो जाती है, डेड हो जाती है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे जो हमारी होलोक्राइन ग्लैंड होती हैं, होलोक्राइन ग्लैंड अपना होलो मतलब होल, होलो मतलब होल, अपने होल पार्ट को क्या कर रही है, शेड कर रही है। जब ये सिक्रेशन करती है तो अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रही है, क्या कर रही है, अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रही है होलोक्राइन ग्लैंड। जब वो सिक्रेशन कर रही है तो ये डेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, सेबेसियस ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, सेबेसियस ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मैरोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो मैरोक्राइन ग्लैंड में सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स सिंपल डक्ट के थ्रू डिफ्यूजन से बाहर जाते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू ये अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर भेजती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, पैनक्रियाज जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो किसका पार्ट है, हमारी मैरोक्राइन ग्लैंड का। पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सारी किसका पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ऑयल ग्लैंड किसका टाइप है, होलोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। होलो मतलब होल, अपने होल पार्ट को शेड कर रही है सिक्रेशन के टाइम पे। ये क्या करती है, ट्यूब के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती है, अपने सिक्रेटरी प्रोडक्ट को रिलीज करती है। एपोक्राइन, एपो मतलब एपिकल पार्ट, एपो मतलब एपिकल पार्ट, अपने एपिकल पार्ट को पिंच ऑफ करती है जब ये सिक्रेशन करती है। तो इसमें क्या होगा, मेमरी ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल क्या है, मेमरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, और एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल, एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। तो ये सिक्रेशन के टाइप के बेसिस पे ये हमारी एक्सोक्राइन का क्या है क्लासिफिकेशन, मैरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, कि कैसे वो सिक्रेशन करती हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें हम सारी ग्लैंड नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि हार्मोन वाले चैप्टर में हम उसको डील करेंगे, पर कुछ ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ब्लड में डायरेक्टली अपने हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। और डक्ट कंसिस्टिंग ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, रिलीज देयर सिक्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, जो प्रोटीन से मिलके बना होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट किया जाता है। ये क्या फॉर्म करता है, एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिस फॉर्म करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या एंडोक्राइन ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्या है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे बैठती है और हाइपोथैलेमस किसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी के फंक्शन को, और पिट्यूटरी के सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है जिसको, वो एंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस,
ठीक है। जो एंटीरियर होता है वो तो सिक्रेशन करता है, वो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है और उसको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस। पर जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो दो हार्मोन, एक तो होता है वेसोप्रेसिन, क्या होता है, एक वेसोप्रेसिन होता है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, उसको स्टोर करती है। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जिसको स्टोर करती है, और ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, बट इसको स्टोर कौन करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्टोर करता है। पर एडिनोहाइपोफाइसिस बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसको रेगुलेट करता कौन है, हाइपोथैलेमस। उसके फंक्शन को, उसके सिक्रेशन को, एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। और फिर जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो भी अपने हार्मोन सिक्रेट करेगी, वो अलग अलग ऑर्गन पे जाके उन अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवेरी के ऊपर एक्ट करते हैं और जो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो किडनी पे जाके एक्ट करेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट कंसिस्टिंग ग्लैंड, अभी हमने पढ़ा ना, एल्वियोलर डक्ट हो सकती है, या फिर हमारी क्या हो सकती है, हमारी ट्यूब हो सकती है, खाली ट्यूब हो सकती है, ट्यूबलर हो सकती है डक्ट। ठीक है, तो एक्सोक्राइन भी होती है, एंजाइम भी सिक्रेट करती है, और क्या करती है, और क्या करती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, और ये क्या करती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। अगर मैंने पीछे गलत बता दिया तो आई एम सॉरी, ये कंफ्यूजन में हुआ है। ठीक है, एंडोक्राइन पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करती है, ग्लूकागन सिक्रेट करती है और ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिन सिक्रेट करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती है। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है किसका, पेनक्रियाज का, वो एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, बाइकार्बोनेट आयंस, किसमें, डोडेनम में। डोडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट, इंटेस्टाइन में के पार्ट में पेनक्रियाज अपना एंजाइमेटिक सिक्रेशन रिलीज करती है। नेक्स्ट डिवीजन होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का 3 टाइप्स में। एक होता है म्यूकस, एक क्या होता है हमारा म्यूकस एपिथेलियम, एक क्या होता है म्यूकस एपिथेलियम, एक होता है सेरस एपिथेलियम। ये हमारा क्या हो गया, सेरस एपिथेलियम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम हो गया। ठीक है, तो 3 टाइप में फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। जो म्यूकस एपिथेलियम है उसको म्यूकोसा बोला जाता है, इस एपिथेलियम को क्या बोला जाता है, म्यूकोसा बोला जाता है। ठीक है, म्यूकोसा। म्यूकस एपिथेलियम रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक्ट होता है उसको लाइन करता है, और ये म्यूकस सिक्रेट करता है, जेल लाइक म्यूकस सिक्रेट करता है, जो क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम को या डाइजेस्टिव सिस्टम को, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और मूवमेंट करेगा मटेरियल्स की, और टिश्यू को ड्राई नहीं होने देता, क्या, म्यूकस। नेक्स्ट होता है सेरोसा एपिथेलियम। ये क्या है, हमारा सेरोसा एपिथेलियम है, ये बॉडी कैविटी को लाइन करता है। जैसे एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो क्या करेगा, एब्डोमिनल कैविटी में तो ये किसको लाइन करेगा, पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम, पेरिटल पेरिटोनियम किसको लाइन कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को लाइन कर रहा है पेरिटल पेरिटोनियम। प्लूरा, विस्करल प्लूरा, पेरिटल प्लूरा, ये किसको लाइन कर रही है, लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, लंग को लाइन कर रही है। पेरिकार्डियम, पेरिटल पेरिकार्डियम, विस्करल पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, ये किसको लाइन कर रही है, हार्ट को पेरिकार्डियम लाइन कर रही है। प्लूरा किसको लाइन कर रही है, लंग्स को, और पेरिटल पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी को लाइन कर रही है। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, और एब्डोमिनल कैविटी जो होगी उसको कौन लाइन करता है, सेरोसा एपिथेलियम लाइन करता है। ये क्या करती है, लुब्रिकेंट सिक्रेट करती हैं, जो फ्रिक्शन मेंटेन करता है ऑर्गन्स और बॉडी के बीच में, ब्रीथिंग के टाइम पे, मूवमेंट के टाइम पे, या हार्ट अगर हमारा बीट कर रहा है तो उसके टाइम पे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो नेसल कैविटी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, नेसल कैविटी के अंदर पाया जाता है, और इसमें क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो सेंस और स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। तो सीलिया की एक्सटेंशन, सीलिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जो ट्रैप कर लेती हैं यहाँ पे जो भी बाहर से अनवांटेड मटेरियल आता है, और उसको हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाने देती। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, नेसल कैविटी में।